क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ दरिंदगी कर सकता है? क्या कोई बेटा अपनी माँ से बलात्कार कर सकता है? सुनने और कहने में जो बात इतनी शर्मनाक लगती है दोस्तों, जब वो होती है तो कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा ही एक वाकया हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना गांव थाने में हुआ है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल न देते हुए उस घटना की क्लिप अपने साथ जोड़ रहा हूं। आप खुद सुनिए और बताइए कि हमारा समाज कितना गिर चुका है, हम कितने रसातल में जा चुके हैं। खैर, मैं आगे ना बढ़ते हुए क्लिप जोड़ रहा हूं। आप इस घटना को देखें और बताएं ऐसे बेटे के साथ क्या करना चाहिए। आज की खबर इतनी खौफनाक है कि बताने का मेरा मन नहीं कर रहा था, अंदर से दिल गवारा नहीं कर रहा था, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि आखिर मैं इस खबर को कैसे बताऊं, क्योंकि रिश्तों को शर्मसार करने वाली, जिसको सुनकर आपको बेचैनी होने लगे। क्योंकि आज एक सगे बेटे ने, और वो भी इकलौते बेटे ने जिसके पैदा होने पर माँ ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे, उसी बेटे ने अपनी माँ के साथ, 50 साल की माँ के साथ रात भर दरिंदगी की। और जिस बेटे ने दरिंदगी की वो भी उसका बेटा, खुद का बेटा, 4 साल का बेटा वहीं पर मौजूद था और वो अपनी माँ के साथ दरिंदगी कर रहा था। इस खबर को मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी जब आप पूरा सुनेंगे कि आखिर कैसे लड़के ने हैवानियत की शुरुआत की और सुबह तक कैसे वो अपनी माँ के साथ दरिंदगी करता रहा और पुलिस ने क्या बयान दिए हैं। तो आज की जो घटना है वो हरियाणा के पानीपत जिले की है और वहीं का एक इसराना थाना है। और उसी थाने में 8 जुलाई की सुबह सुबह लगभग 6 से 7 बजे का टाइम था। कोई पुलिस का सिपाही वहां पर नहीं आया था क्योंकि सब सो रहे थे। और उसी टाइम पर एक महिला थाने में पहुंच जाती है। वो थाने में बैठी हुई थी, बिल्कुल बदहवासी की हालत में देखकर लग रहा था पता नहीं मानो क्या उजड़ गया है। उसी बीच एक सिपाही जो वहां थाने में तैनात था वो महिला को जब देखता है बैठा हुआ तो पूछता है कि आखिर क्या हुआ, किससे मिलना है। तो महिला बोलती है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। अब जो सिपाही था वो महिला से पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम्हें क्यों मिलना है, बात बताओ, तुम्हारे पति ने तुम्हें मारा है या कोई और बात है, कोई और मसला है तो बताओ। बस महिला एक जवाब देती है सारी बात सुनने के बाद कि मुझे तुम्हारे बड़े साहब से मिलना है और अभी मिलना है, बहुत ज़रूरी है। अगर बड़े साहब नहीं आएंगे तो मैं चली जाऊंगी और मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, बहुत ज़रूरी मेरा मिलना है। और जब ये बात सिपाही सुनता है तो सिपाही थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर महिला ये क्या बोल रही है और इतना सीरियस बोल रही है। फ़ौरन वो कोतवाल साहब को फ़ोन करता है कि ऐसे ऐसे मामला है, एक महिला आई है, वो बोल रही है कि उसको आपसे ही मिलना है। कोतवाल साहब ये सुनते ही फ़ौरन नीचे आते हैं और नीचे आने के बाद महिला से बोलते हैं कि बताओ क्या हुआ। और महिला बोलती है कि मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। कोतवाल साहब ऑफिस में लेकर आते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। और महिला रोने लगती है, रोए जा रही थी। और जब उसको भरोसा देकर कोतवाल साहब पूछते हैं कि बताओ तो सही, कोई बात क्या है, हम तुम्हें इंसाफ दिलवाएंगे, बताओ। तो महिला बोलती है कि साहब रात के टाइम जो मेरा बेटा है उस बेटे ने मेरे साथ पूरी रात गलत काम किया है। ये सुनते ही जो कोतवाल साहब थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पूछते हैं कि वो तुम्हारा मतलब तुम्हारा सौतीला बेटा है, तुमने मतलब मुंह बोला बेटा है क्या। तो जो महिला थी वो बोलती है कि नहीं साहब, वो मेरा इकलौता बेटा है और मेरा सगा बेटा है और उसने मेरे साथ ऐसा किया है। कोतवाल साहब ये सुनते ही फ़ौरन मतलब निकलते हैं गुस्से में, लाल पीले होकर। महिला बताती है कि वो घर पर अभी लेटा हुआ है और बिना कपड़ों के लेटा हुआ है, आप जाइए। फ़ौरन जो कोतवाल साहब थे, जो घर महिला ने बताया था, वहाँ पहुँचती हैं और जो युवक था वो घर के अंदर बिना कपड़ों के पड़ा हुआ था, साथ में उसके एक 4 साल का बच्चा भी था। कोतवाल साहब उसको लेकर आते हैं, सही से उसकी मतलब खातिरदारी की जाती है। वो नशे में धुत था। और फिर उसके बाद जो महिला थी उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर है, कि घर पर सिर्फ तुम और बेटे रहते हो। और जब पूरी दास्तां उस महिला से पूछी जाती है तो महिला बताती है क्या मैं शादीशुदा हूँ, जो मेरे पति हैं वो आज से 8 दिन पहले अपनी बहन के ससुराल में गए हुए हैं
और मेरी 3 बेटियां थीं। उन तीनों बेटियों की मैंने शादी कर दी। मेरी उम्र लगभग 50 साल है और मेरे पति की उम्र 60 साल है। तीनों बेटियों की शादी करने के बाद मेरा एक इकलौता ये बेटा था। पहले बेटियां हुई थी और लास्ट में जब मेरा बेटा ये पैदा हुआ था तो मैंने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए थे, मिठाई बंटवाई थी, क्योंकि मुझे और मेरे पति को सिर्फ एक बेटे की चाहत थी। जो बेटियां हमारी हुई थी हमें उनसे इतनी खुशी नहीं थी जितनी खुशी इसके पैदा होने पर थी। हमने बड़ा प्रोग्राम करवाया था, खाना हुआ था, भंडारा करवाया था बेटे के होने पर। और जब बेटा ये बड़ा हुआ तो हमने इसकी शादी की आज से 5 साल पहले। और शादी के बाद कुछ ही महीनों के बाद मतलब इसके एक बेटा होता है, जो बेटा भी 4 साल का है, लेकिन इसकी पत्नी ने इसको 4 साल पहले छोड़ दिया था। इसको छोड़ने के बाद फिर ये शराब पीने लगा और ये अक्सर शराब पिया करता था। वहीं 8 जुलाई को, क्योंकि मेरे पति तो 8 दिन से बाहर हैं अपनी बहन के ससुराल, ये 8 जुलाई को खेतों पर जाता है पानी लगाने के लिए। और जब रात 10 बजे के टाइम पर ये घर पर आता है तो ये शराब के नशे में धुत था। और उस टाइम पर रात के 10 बजे मैं, जो अपना पोता है मतलब इसका 4 साल का बेटा, उसके साथ अंदर कमरे में सोई हुई थी। अचानक से मेरी आंख खुलती है कि टीवी की आवाज़ बहुत तेज तेज आ रही है। मैं बाहर आती हूँ और बाहर आकर मैं देखती हूँ कि ये बिना कपड़ों के लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है। मैं देखकर घबरा जाती हूँ। मैं इससे बोलती हूँ कि कपड़े पहन ले और तू खाना खाएगा या नहीं खाएगा। तो ये मुझसे गाली गलौज करने लगता है, बुरी बुरी बातें करने लगता है। तो मैं इसको देखकर वापस कमरे में आ जाती हूँ, अपने पोते के साथ लेट जाती हूँ। फिर उसके बाद ये आता है और जो अपना बेटा था उसको उठाकर बाहर ले जाता है और अपने पास लिटा देता है। फिर मैं बाहर आती हूँ तो ये मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। फिर ये कमरे में आ जाता है और गालियाँ देता है और फिर ये बोलता है कि तूने मतलब मेरी पत्नी छुड़वा दी, तेरी वजह से मेरी पत्नी छूटी, मतलब ऐसी बुरी बातें करता है। और अब मैं तेरे साथ वो काम करूंगा जो मैं अपनी पत्नी के साथ करता, मतलब गलत काम करने की बोलता है। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि ये नशे में धुत है, इस वजह से ये ऐसे बोल रहा है। मैं अंदर कमरे में चली जाती हूँ और रात लगभग 12 बजे के टाइम पर ये मेरे कमरे में आ जाता है और कमरे में आकर फिर ये मुझे मारता है, पीटता है और फिर मेरे साथ गलत काम शुरू करता है। मैं विरोध करती हूँ, फिर जितना विरोध करती हूँ उतना ज़्यादा ये मुझे मारता है और रात भर ये मेरे साथ वहीं पर गलत काम करता है। जब ये मेरे साथ गलत काम कर रहा था तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रहा था। जिस बेटे को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जिस बेटे को मैंने अपनी गोद में खिलाया, जिस बेटे की मैंने शादी की थी, जिसको देखकर एक माँ की हया जाग जाती है, जिस बेटे को जाग कर मतलब एक माँ अपनी कुछ भी कर रही होती है वो सब भूल जाती है, और वही बेटा उस माँ के साथ गलत काम कर रहा था। माँ उसी टाइम पर सोच रही थी कि यहाँ से जाने के बाद वो खुद को ख़त्म कर ले, लेकिन उसने फैसला किया था कि वो इस बेटे को सज़ा ज़रूर दिलवाएगी। और जैसे ही सुबह होती है तो ये उठती है और सीधे थाने आ जाती है। इसने अपनी बेटियों को भी फ़ोन कर दिया, इसकी 3 बेटियां हैं, इसने अपने पति को भी फ़ोन कर दिया है। पुलिस जो कोतवाल साहब थे वो सुनकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि भला एक इकलौते बेटे ने और सगे बेटे ने, जिसके पैदा होने पर खुशियां थी, जिसके पैदा होने पर पूरे गांव में लड्डू बंटवाए गए थे, उस बेटे ने ऐसा कर दिया। वहीं बेटे को उठाकर जेल भेज दिया गया है। और वहीं इस घटना के बाद जो माँ है वो अभी सदमे में है, वो वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं आ पा रही, क्योंकि जो उसको सदमा मिला है, जो दुख मिला है, शायद वो मरते दम तक कभी ना भूल पाए और शायद वो ज़िंदगी ना जी पाए। हो सकता है कुछ गलत कदम उठा दे, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ नहीं है। कोई इंसान कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उसका मतलब करीबी, उसका सगा इंसान ऐसा काम कर दे। अब सवाल ये है कि आखिर ये किस धर्म का था। तो पहली बात तो ये कि आखिर जो भी ऐसे काम करने वाले होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता। धर्म इसलिए नहीं होता कि अगर वो उस धर्म को मानते होते तो ऐसा होता ही नहीं। मान लीजिए हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, किसी भी आप धर्म को उठा लीजिए, कोई धर्म ऐसा नहीं करता कि मतलब ऐसा काम कर दिया जाए। लेकिन फिर भी ये जो धर्म है जिसके बारे में मतलब मैं आपको बताता हूँ, ये ना मुस्लिम थे, ना ये सिख थे, ना ईसाई थे। और ये बात मैंने इसलिए बोली कि आप लोग मुसलमानों पर उंगलियां उठाते हैं, तो मुसलमानों पर उंगलियां उठाने से पहले एक बार हमें सोच लेना चाहिए कि दूसरे पर जब उंगलियां उठाते हैं बिना वजह, तो ये गलत है। और गलत इसलिए भी है क्योंकि हर धर्म में गलत करने वाले होते हैं। तो किसी भी धर्म को टारगेट ना किया जाए। इस लड़के को, इस बेटे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।